हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में देखेंगे हेलो एरिन बनाने की सामान्य विधियां। पिछली क्लास में हेलो एल्किन बनाने की विधियों के बारे में देख चुके हैं। आज हमको देखना है हेलो एरिन माने कि जिसमें हेलोजन रहेगा और एरिन माने कि बेंजीन रिंग रहेगा, उस प्रकार के जो यौगिक हैं उनको बनाने की विधियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है सीधे हेलोजनीकरण से। तो हेलोजनीकरण में देखे थे हेलोजन के साथ रिएक्शन को बोला जाता है हेलोजनीकरण। तो क्या होगा, इसमें बेंजीन वाला है उसमें हेलो ग्रुप को जोड़ना है, माने कि हेलोजन को जोड़ना है। तो बेंजीन रिंग का सीधा हेलोजनीकरण करेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, हेलो एरिन मिलेगा। तो यहाँ पे यह है बेंजीन रिंग, इसको किसकी उपस्थिति में, आयरन AlCl3 या फिर एल्युमिनियम अमलगम की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कमरे के ताप पर माने कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंधेरे में तथा या फिर हेलोजन वाहक। अब हेलोजनीकरण कर रहे हैं तो हेलोजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो हेलोजन को वाहक वहन करने वाले हेलोजन वाहक जैसे कि Ap या फिर AlCl3 या एल्युमिनियम अमलगम की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। तो यह बेंजीन रिंग, इसके साथ 2 क्लोरीन को रिएक्शन कराएंगे आयरन की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ पे हर कोने में एक एक H जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक Cl जा कर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकला और यहाँ का एक Cl है, HCl बना करके बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक क्लोरीन जा कर के जुड़ जाएगा। तो ये आयरन की उपस्थिति में है हेलोजन के साथ बेंजीन का रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे हेलोजनीकरण। क्योंकि हेलोजन के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ से हेलो एरिन या फिर इसको हेलो बेंजीन भी बोलेंगे। इसका यह क्लोरीन यह बेंजीन तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो यह एक हेलो एरिन है क्योंकि इसमें हेलोजन भी है और एरिन माने कि बेंजीन रिंग भी है। तो इस प्रकार से हेलोजनीकरण के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि इसी अभिक्रिया में क्या होगा, 2 क्लोरीन गैस लेते हैं और यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन गैस लिए थे तो यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन गैस को लेते हैं। एक लिए हैं माने कि उसको 1 मोल बोलेंगे, 2 क्लोरीन है तो 2 मोल। यहाँ पे सेम रिएक्शन 2 क्लोरीन के साथ कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट हमको मिलेगा। पहला 1 क्लोरीन जुड़ा है उसके सापेक्ष 1-2 पोजीशन पे माने उसके आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। 2 क्लोरीन है तो डाई और क्लोरीन है तो क्लोरो और ये बेंजीन है तो बेंजीन, इसका नाम होगा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे देखते हैं कि 1 क्लोरीन के चौथे पोजीशन पे माने 1-4 पोजीशन पे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको पैरा डाई क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 मोल लेंगे क्लोरीन का तो इसी हेलोजनीकरण की क्रिया से 2 प्रकार से 2 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। एक है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और दूसरा है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं यदि टाल्विन का उपयोग करेंगे इसी अभिक्रिया में, यहाँ पे जो आयरन था वहाँ पे FeCl3 को लेंगे हेलोजन वाहक के रूप में और क्लोरीन का 1 मोल जैसे इसमें लिए थे वैसे इसमें लेंगे और बेंजीन की जगह में क्या करेंगे, टाल्विन को लेंगे। माने बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन की जगह पे एक CH3 ग्रुप जुड़ेगा तो ये कहलाता है टाल्विन। तो इस टाल्विन के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो हमको आर्थो और पैरा क्लोरोटाल्विन का मिक्सचर या मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा एक यौगिक में और यहाँ का एक H है वह इस एक Cl के साथ HCl बना करके बाहर निकलेगा। तो ये जो क्लोरीन है यहाँ आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ के दोनों का मिक्सचर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार से हेलोजनीकरण के द्वारा बेंजीन रिंग वाले खाली बेंजीन से या फिर बेंजीन के साथ अटैच्ड टाल्विन एनिलीन इन सब से हमको हेलो एरिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की ये होगी क्रियाविधि। अब अगला देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है इसमें। तो आगे देखेंगे कि जो है ये है बेंजाइल क्लोराइड। देखो पार्श्व श्रृंखला वाला यौगिक देखे थे ना, उसी में ये आएगा। तो जो मेथिल ग्रुप था CH3 अभी देखे इससे पहले टाल्विन, उसमें CH3 का
एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या हो गया, CH2। उसके साथ एक क्लोरीन ग्रुप कब जुड़ता है, जब इसको सनलाइट या फिर एच न्यू को मतलब है सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ जब टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ का जो CH3 है इसमें का एक H और इसमें का एक Cl HCl बन के बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जा कर के जुड़ेगा, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। इसी में जब H न्यू माने सनलाइट की उपस्थिति में फिर से क्लोरीन की उपस्थिति रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का एक तो हाइड्रोजन फिर एक क्लोरीन के साथ HCl बना के बाहर निकलेगा और इसमें का एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन की जगह फिर से जुड़ेगा। तो दो हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन बचा और दो ठो क्लोरीन हो गया। इसमें फिर आगे इसको रिएक्शन कराएंगे, इसका नाम हो जाता है बेंजल क्लोराइड। इसको फिर से क्लोरीन से आगे रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बचा खुचा एक ठो हाइड्रोजन है ये भी बाहर निकल जाएगा। कहाँ, किसके साथ, इसमें के एक ठो क्लोरीन के साथ HCl बना करके, और इसमें का एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ के C और Cl2 था ना और Cl3 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजो, माने कि C6H5 और C इसको बोलेंगे बेंजो, और CCl3 के लिए 3 ठो है तो ट्राई और क्लोरीन है तो क्लोराइड। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट देता है। अगर इथाइल बेंजीन में बेंजाली की स्थिति में प्रतिस्थापन होगा, देखो इसमें ये जो एक ठो मेथिल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा था इसमें क्या हो रहा है, CH2CH3 माने कि जो एथाइल ग्रुप है इस पूरे को क्या बोलते हैं, एथाइल ग्रुप। एथाइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये क्या सनलाइट की उपस्थिति में गर्म करेंगे क्लोरीन के साथ। इसी प्रकार का रिएक्शन इसमें भी होगा, लेकिन उसमें मेथिल था तो इसमें इथाइल है। इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें जो है, इसमें का जो Cl है यहाँ से न जुड़ करके यहाँ पे जा करके जुड़ेगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके Cl के साथ बाहर निकलेगा और इसमें CH के साथ ये Cl ग्रुप जा कर के यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण में जो एरिन है 475 केल्विन पर सल्फ्यूरस क्लोराइड के साथ प्रकाश की उपस्थिति में पराक्साइड की उपस्थिति में भी होता है। तो यहाँ पर जो ये टॉल्यूइन है इसके साथ जब सल्फ्यूरल क्लोराइड का भी रिएक्शन कराते हैं, कितना 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को जब केल्विन में बदलेंगे तो ये होगा 473 होगा, 75 लिख दिया, इसको 73 कर लेना, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273, तो 200 बराबर हो जाएगा 473। ये सनलाइट की उपस्थिति में ये भी रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे खाली क्लोरीन ना लेकर के सल्फ्यूरल क्लोराइड को लिए हैं, तो यहाँ का जो SO2 है बाहर निकल जाएगा, इसमें का एक ठो H और इसमें का एक ठो Cl HCl बना लेगा, और यहाँ का एक ठो Cl यहाँ पे CH2Cl के रूप में जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इससे भी हैलोजनीकरण होता है, लेकिन ये क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन के साथ रिएक्शन ना करके सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देता है। इसी प्रकार से जो बेंजीन है उसका जब आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनेगा, माने कि इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक आयोडीन HI बना करके बाहर निकलेगा और C6H5I यहाँ पे बनता है, और आयोडोबेंजीन ये जो बना हुआ है को पुनः बेंजीन के रूप में अपचयित कर देता है। अब आगे इसमें बताया गया है कि यहाँ पे देखते हैं कि जो आयोडोबेंजीन बन गया, यही आयोडोबेंजीन फिर से बेंजीन के रूप में अपचयित होने की क्षमता रखता है। तो इस कठिनाई को हल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभिक्रिया को आयोडिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन हुआ था, किसी की उपस्थिति में नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे कुछ ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से पुनः जो अपचयन होने का डर रहता है वो नहीं पाया जाएगा। तो इसमें जो HI है इसको देखो पर आयोडिक अम्ल से रिएक्शन कर आयोडिक अम्ल से रिएक्शन कराए हैं, या फिर इसी HI को नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो इनके रिएक्शन के बाद हमको आयोडीन यहाँ से मिलेगा, I2 और I2 के रूप में मिला है, तो इसी आयोडीन का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ये देखो फिर से लिखा है
इस आयोडीन को लेकर के यहाँ से जो ऑक्सीकारक से रिएक्शन करने के बाद जो आयोडीन मिला है, इस आयोडीन को यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे हमको आयोडोबेंजीन मिलेगा। और ये ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन को लिखा गया है। तो यह हो गया उसको बनाने की एक विधि। दूसरा देखते हैं डाइएजोनियम लवण से। तो जो डाइएजोनियम लवण से हेलोएरिन बनाने की विधि है, इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं और इसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि जो एनिलीन है माने C6H5NH2, ये है बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, तो ये कहलाता है एनिलीन। इसको जब कैल्शियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, इसमें का जो नाइट्रोजन और इसमें का नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे N2 के रूप में आ जाएंगे और इसमें का एक जो Cl है यहाँ पे Cl के रूप में जुड़ जाता है। तो इन सब तीनों के रिएक्शन के बाद यहाँ पे बन जाता है C6H5N2Cl। इसका नाम हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, और 2 ठो नाइट्रोजन है तो डाई जो बोलते हैं 2 ठो नाइट्रोजन को, तो ये हो जाएगा डाइएजोनियम, और Cl है तो क्लोराइड, तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो एक प्रकार का अस्थायी यौगिक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरस लवण और उसका हैलोजन अम्ल, माने मर्क्यूरस लवण बोलने से डाइएजोनियम लवण जो बना है ये एक प्रकार का अस्थायी यौगिक रहता है। इसको जब क्यूप्रस लवण, सॉरी मर्क्यूरस बोल रही थी, क्यूप्रस लवण है माने कि CuCl और इसी Cl के साथ बना हुआ अम्ल माने कि HCl, इन दोनों की उपस्थिति में डेल माने कि गर्म करते हैं। डेल का चिन्ह जहाँ भी रहेगा वहाँ पे गर्म किया जाता है, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बस यहाँ से N2 बाहर निकला है, बाकी ये सब क्लोरोबेंजीन के रूप में रहेगा। अब इसी को यहाँ कैल्शियम नाइट्राइड के साथ लिया था, उसी को यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड के साथ लिया है, और यहाँ पे जो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लिया था उसको क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ लिया है, और यहाँ पे क्लोरीन था यहाँ पे ब्रोमीन है, सेम रिएक्शन को फिर से दिया हुआ है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा भी बनेगा। अब इसमें देखते हैं कि जो अभी यहाँ पे लिए हैं हम लोग, ये NaNO2 लिए हैं और HCl है, इनका रिएक्शन किस प्रकार से होगा। तो जो NaNO2 है और HCl है, इसका जब रिएक्शन होता है तो नाइट्रस अम्ल बनता है, HONO बनेगा, और यहाँ से Na और Cl NaCl बनाएंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे नाइट्रस अम्ल बनता है, और जो सूत्र के रूप में लिखा हुआ था C6H5NH2, उसी को यहाँ पे रिंग के रूप में दिया है C6H5 को, और NH2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बन जाएगा इस N और इस N के मिलने से N2 प्लस और Cl माइनस, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब Ki विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो उसमें क्या बनता था, ब्रोमोबेंजीन बनता था, तो यहाँ पे उसी विधि को थोड़ा आगे बढ़ा करके आयोडोबेंजीन प्राप्त किया गया है। तो इसमें जो डाइएजोनियम लवण है उसका विघटन क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पे Cu और HCl द्वारा कराया जाता है, तो इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। पहले देखे थे कि इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता था, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, जो डाइएजोनियम लवण बन गए हैं उसी का विघटन क्या करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड के जगह पे Cu और HCl द्वारा कराया जाता है, तो इसी अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। माने कि यहाँ से जो डाइएजोनियम लवण बना हुआ था, ये डाइएजोनियम लवण है, उसका जब Cu, Cl और HCl द्वारा विघटन हुआ था यहाँ पे, तो इसको क्या बोले थे, सेंडमायर अभिक्रिया। यहाँ पे Cu, Cl के जगह में केवल कॉपर ले लेंगे और HCl लेंगे और इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो वह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद आगे है कि जो डाइएजोनियम लवण है उसको जब HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, C6H5
N2BF4 बनेगा, क्योंकि यहाँ का H और इसमें का Cl HCl बना करके बाहर निकल लेंगे यहाँ से। अब इसको फिर से गर्म करेंगे तो C6H5F माने कि बेंजीन फ्लोराइड का निर्माण होगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा और यहाँ से BF3 भी बाहर निकलता है, माने कि यहाँ से फ्लूओबोरेट का निर्माण होगा और ये बेंजीन फ्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा। उसके बाद अगली विधि आता है रेसिंग विधि या फिर औद्योगिक विधि भी कहते हैं। तो जो इस विधि में बेंजीन की वाष्प वायु एवं HCl गैस के मिश्रण को 230 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 503 केल्विन ताप पे जब CuCl2 पर से प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो C6H6 है यह बेंजीन, उसके बाद दिया हुआ है HCl गैस तो HCl है, फिर वायु का मतलब है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस वायु में रहती है। तो इन सब को CuCl2 के साथ 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोएरिन मिलेगा। तो ये सब था हेलोएरिन बनाने की विधियाँ। तो इन सब विधियों से हम लोग को C6H5Cl मिला या फिर Br या फिर I या फिर F वाला बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हेलोएरिन का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये विधियाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद बहुत सारा उदाहरण बुक में आप लोग को देखने को मिलेगा, इन सब को देखना है और सबको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे पॉली हैलोजन यौगिकों का पर्यावरण पर प्रभाव तथा उसके उपयोग। अभी के लिए बस यहीं तक।